Hello friends, how are you all? I am Sukvarsha, your English teacher. And today, what we are going to do? We are going to do present continuous tense comparison and revision. फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने दोनों टेंसेस को एक्सप्लेन करा है। मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में भी बताया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में भी बताया है। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने इन दोनों को एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या बताया, आपको रूल्स बताए हैं, आपको यूजेस बताए हैं, इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये मैंने सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की रिवीजन भी हम करेंगे और साथ में हम कंपैरिजन करेंगे। एक्चुअली कंपैरिजन में है क्या? कंपैरिजन में है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं और जो इनडेफिनिट हैं, इन दोनों को अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसे यूज करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है उनके जो उसमें जो एक्शन है वो कैसे होता है। देखिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, थिंग्स हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जो एक्शन है वो गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है, अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है, वो मिडल में है ना। तो उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का यूज हम कैसे करते हैं, इसमें एक्शन की क्या सिचुएशन होती है। एक्शन जो होता है वो जनरल होता है और रिपीटेडली हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको प्लीज इसके साथ कंफ्यूज आप मत करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिपीटेडली का मतलब है जो चीजें आप हैबिचुअली कर रहे हो, जो आपकी हैबिट्स हैं। लाइक यू गेट अप एट 6 o'clock, यू टेक बाथ एट 8 o'clock, यू गो फॉर अ वॉक, यू गो टू योर जॉब, है ना। तो ये सारे जो टेंसेस अभी मैंने बोले हैं ये इनडेफिनिट सेंटेंसेस हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस थे। इसका मतलब है कि ये चीजें आप रोज रिपीटेडली करते हो, है ना। जो आप जनरल सिचुएशन में बात करते हो तो आप वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में बात करोगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स के जरिए हम ये समझते हैं कि किन सिचुएशंस में इन दोनों टेंसेस का हम यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ। मतलब कि पानी उबल रहा है, क्या आप इसको बंद कर सकते हो, गैस को बंद कर सकते हो, कैन यू टर्न इट ऑफ। ठीक है, द वाटर इज बॉइलिंग। इसका दूसरी तरफ देखो, वाटर, यहाँ पे देखो रूल्स क्या कहते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस में रूल्स क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो इजेएमआर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, है ना। ये बना हुआ है ना कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरी तरफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, लगा हुआ है ना। तो रूल्स तो अप्लाई हुए पड़े हैं। बॉयल एक एक्शन है, बॉयल एक काम है, एक एक्शन है, वर्ब है, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, है ना। तो द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ। दूसरी तरफ लिखा हुआ है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है आपको सिचुएशन। पहले वाले टेंस में है कि आप देख पा रहे हो कि वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, एक्शन जो है वो बोलने के टाइम पे हो रहा है। आप ऐसे तो नहीं ना बोलोगे कि पानी उबल रहा है, वाटर इज बॉइलिंग। आप कैसे बोल दोगे, आप ऐसे बोल ही नहीं सकते। जब तक आपके सामने पानी उबल नहीं रहा है तो आप कैसे बोलोगे, आप उस सिचुएशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे यूज करोगे, है ना। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है मैं तभी ये बोलूंगी इज बॉइलिंग, मैं तब बोलूंगी अगर मेरे सामने पानी उबल रहा है, द वाटर इज बॉइलिंग, तभी बोल रही हूं ना। आई कैन सी दैट वाटर इज बॉइलिंग बिकॉज एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मेरे बोलने के टाइम पे वो पानी सच में उबल रहा है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। तो इस सिचुएशन में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाऊंगी, मतलब जब एक्शन बोलने के टाइम पे हो रहा है तो उसमें आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आपको करवाया था चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। चिल्ड्रन आर स्लीपिंग मतलब मेरे सामने बच्चे सो रहे हैं, तो दैट इज व्हाई मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रही हूं, चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। दूसरी तरफ है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है,
मतलब ये देखो, ये एक्शन बोलने के टाइम पे हुआ, ये जो है ये एक्शन जो बॉयल पानी उबलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ता है, ठीक है। ये जनरल बात है, ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है कि 100 डिग्री पे पानी उबलता है। तो जब मैंने इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करूंगी। ओके, वाटर बॉयल्स, क्योंकि ये जनरल बात है, जनरली मैं बात कर रही हूं, और दूसरी तरफ ये एक फैक्ट है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ गोज अराउंड द सन, ये भी एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आज वो सन के आसपास घूम रही है, कल किसी और प्लेनेट के आसपास घूम रही होगी, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलती हूं, अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलूंगी ना, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि ये एक फैक्ट है, ऐसा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है पानी, इससे कम नहीं उबलता है, इससे ज्यादा हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस पूरे हो जाते हैं तो उस टेम्परेचर पे पानी जो है वो उबलता ही है। मैं नहीं बोल सकती कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है, आई कैन नॉट से द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती, है ना। इसका मतलब है कि आज पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, कल पानी जो वो 80 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, और जो परसों है वो किसी और डिग्री पे उबलेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा, वो टेम्पररी हो जाएगा, लेकिन जनरल एक्शन है, परमानेंट है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रही है आपको बात? दोनों में ये डिफरेंस था। नेक्स्ट है लेट्स गो आउट इट इजंट रेनिंग, चलो बाहर चले, अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। ये कॉन्टिन्यूअस में इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले बारिश हो रही थी, अभी बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग, ये टेम्पररी सिचुएशन है, इट इज नॉट रेनिंग, हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर बारिश हो रही हो, पहले हो रही थी अभी नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इट डज नॉट रेन, ये देखो रूल अप्लाई हुए पड़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। नोट वाला सेंटेंस बनाना था, एक चीज के साथ मैंने क्या लगाया है, डज, है ना, यही था ना। तो इट डज नॉट रेन वेरी मच इन समर, कि समर में इतनी बारिश नहीं होती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है, ये एक जनरल बात है कि समर्स में बारिश नहीं होती है, ठीक है। इट डज नॉट रेन वेरी मच इन समर, लेकिन जब आप बोलने के टाइम पे एक्शन मतलब कुछ हो रहा है तो आप बोलोगे, आप कॉन्टिन्यूअस में बोलोगे, क्योंकि उस टाइम पे आप देख पा रहे हो कि बारिश नहीं हो रही है, पहले हो रही थी अभी नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग। दूसरी तरफ है इट डजंट रेन वेरी मच इन समर, कि गर्मियों में इतनी बरसात नहीं होती है, ये एक फैक्ट है। जब आप किसी फैक्ट्स के बारे में बात करो, जब आप जनरल एक्शंस के बारे में बात करो, जब आप उन एक्शंस के बारे में बात करो जो रिपीटेडली हो रहे हैं, तो उनके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अगले सेंटेंस, आई एम बिजी व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब है कि मैं अभी बिजी हूं, आप क्या कर रहे हो, मतलब यू आर डूइंग समथिंग, आप किसी काम में बिजी हो, एंड समबडी इज अनोइंग यू, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप बोलोगे मैं बिजी हूं, व्हाट आर यू डूइंग, है ना। आपके बोलने के टाइम पे वो आपको परेशान कर रहा है ना, बोलने के टाइम पे वो एक्शन हो रहा है ना, तभी तो आप बोल रहे हो व्हाट आर यू डूइंग, आई एम बिजी राइट नाउ, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, है ना। या फिर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि बोलने के टाइम पे वो आपको तंग कर रहा है, उस टाइम पे वो चीज हो रही है, दैट इज व्हाई आप कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस यूज करते हो। दूसरी तरफ, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, अभी यहां पे देखो दो बार, अगर मैं रूल्स पे आऊं, ठीक है, दो बार डू लगा है, ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि एक डू जो है वो मेन वर्ब है और एक डू हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मैंने ये इंट्रोगेटिव बना हुआ है ना सेंटेंस, देखिए क्वेश्चन है,
एंड व्हाट लगा है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना हुआ है, दैट इज वाई यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ही तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू और डज। ज्यादा जने हैं, यू है, यू सब्जेक्ट है, यू मतलब ज्यादा जने हैं, तो उसके साथ मैंने डू लगाऊंगी ना मैं। तो ठीक है, चलो इसको समझते हैं पहले। What do you usually do at weekends? अगर आप किसी से जनरल बात करो कि आप वीकेंड्स पे क्या करते हो, ते हो आ गया ना लास्ट में, तो what do you do? What do you usually do at weekends? आप वीकेंड्स पे क्या करते हो, है ना। तो ये जो है, ये एक आपने जनरल बात की, ये फैक्ट हो गया, आप जनरल बात कर रहे हो, आप रिपीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हो कि आप यूजुअली क्या करते होते हो वीकेंड्स पे। इसका मतलब है कि वो बंदा हर वीकेंड पे वही चीज करता है ना। यूजुअली आप क्या करते हो वीकेंड्स पे, यूजुअली आप संडे को कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो ऑन संडे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये यहाँ पे एक्शन बोलने के टाइम पे हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, बिकॉज समबडी इज अनोइंग यू, कोई आपको परेशान कर रहा है, आप बोल रहे हो मैं बिजी हूं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। बोलने के टाइम पे वो आपको परेशान कर रहा है ना, तो दैट इज वाई आप कॉन्टिन्यूअस में बोलोगे। लेकिन जब आप किसी फैक्ट या जनरल बात के बारे में या किसी की हैबिट के बारे में पूछते हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछोगे, ना कि what are you doing at weekends, आप ऐसे नहीं पूछोगे। नेक्स्ट है I am getting hungry, let's go and eat। इसका मतलब मुझे भूख लग रही है, चलो बाहर चले और कुछ खाएं, है ना। I am getting hungry, अभी आपको भूख लग रही है, बोलने के टाइम पे you are feeling hungry, आप हंग्री फील कर रहे हो, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरी तरफ है I always get hungry in the afternoon, this is your habit, ये हैबिट है कि मैं हमेशा ही हंग्री फील करती हूँ इन आफ्टरनून, दोपहर को मैं हमेशा ही हंग्री फील करती हूँ, है ना। करती हूँ आ गया ना इंडेफिनिट, ये आप हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करते हो, कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप उसी वक्त बात कर रहे हो जब एक्शन हो रहा है। आप बोल रहे हो आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। दूसरी तरफ है आई ऑलवेज गेट हंग्री, ठीक है, मैं हमेशा हंग्री फील करती हूँ इन दी आफ्टरनून, आफ्टरनून में। तो इन दोनों टेंसेस में ये डिफरेंस है। तो देखिए रूल्स जो हैं यहाँ पे, जितने भी टेंसेस हैं यहाँ पे सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस में है, और रूल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस वाले यूज हुए हैं। और ये जो इस तरफ मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे सारे के सारे जो रूल्स हैं वो इंडेफिनिट वाले हैं, और मैंने सिर्फ आपको सिचुएशंस बताई और मैच करते सेंटेंसेस हैं कि आप किन सिचुएशंस में किस तरह के सेंटेंसेस बोलोगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, रूल्स जो है वो आपको बार बार मैंने रिपीटेडली बोले हैं, लेकिन अभी मैं आपको रूल्स के बारे में नहीं बताऊंगी। अभी जस्ट हम कंपैरिजन ही करेंगे कि ये किन सिचुएशन में होने। बस आप एक इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बोलने के टाइम पे एक्शन हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, और दूसरी तरफ जब जनरल कोई बात हो रही है या फिर कोई रिपीटेड बात हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। आपकी हैबिचुअल एक्शंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप यूज करोगे। तो चलिए नेक्स्ट है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो यूज होता है फॉर टेम्पररी सिचुएशन। टेम्पररी सिचुएशंस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि उस टाइम पे एक्शन हो रहा है ना, टेम्पररी होगी सिचुएशन। तो देखिए I am living with some friends until I find a place of my own. I am living, मैं रह रहा हूं या मैं रह रही हूं with some friends, अपने किसी किन्हीं फ्रेंड्स के साथ, जब तक मुझे खुद की प्लेस नहीं मिल जाती। until I find a place of my own, जब तक मैं खुद की प्लेस नहीं ढूंढ लेती तब तक I am living with some friends। तो टेम्पररी सिचुएशंस के लिए आप जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे, ओके। तो नेक्स्ट है जैसे आई एम स्टेइंग इन अ होटल, मैं एक होटल में रह रही हूं, है ना। आई एम स्टेइंग एट या फिर इन अ होटल, मैं एक होटल में रह रही हूं। तो आप टेम्पररी रह रहे हो ना वहां पे, आप हमेशा के लिए तो नहीं ना रह रहे हो। आप हमेशा के लिए कहां पे रहते हो, जहां पे मतलब आपका घर है, जहां पे आपका होम है।
तो यहाँ पे देखिए माई पेरेंट्स, ये इनडेफिनिट टेंस है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है बस। माई पेरेंट्स लिव इन लंदन, दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लाइव्स, कि मेरे पेरेंट्स जो है वो लंदन में रहते हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वो वहीं पे रहे हैं, वहीं पे रहते आए हैं। तो ये जो है ये परमानेंट है, वो हमेशा से ही वहीं पे रहते हैं ना। तो आप बोलोगे ना आई लिव इन जलंधर, मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ। आई लिव, जहां पे मतलब कंट्री के जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका आंसर देते हो आई लिव, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव। ओके, सो नेक्स्ट, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, ये वाला सेंटेंस देखिए टेम्पररी सिचुएशन है कि आज आप वर्किंग हार्ड कर रहे हो, आज आप वर्क हार्ड कर रहे हो। यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आज आप वर्क हार्ड कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो। कल आप नहीं कर रहे थे, परसों आप नहीं कर रहे थे, लेकिन आज आप मेहनत कर रहे हो। ये टेम्पररी सिचुएशन है, हो सकता है वो मेहनत करने वाला बंदा कल मेहनत ना करे, है ना। तो ये दिस इज टेम्पररी सिचुएशन कि आज आप काम कर रहे हो, टुडे यू आर वर्किंग हार्ड। दूसरी तरफ जॉन, जब आप किसी की हैबिट के बारे में बात करो, ओके, जॉन इजंट लेजी, जॉन लेजी नहीं है, ही वर्क्स हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ज्यादातर टाइम वर्क हार्ड करता है, मेहनत करता है, ये उसकी आदत है, ये उसकी हैबिट है। तो हैबिचुअल एक्शंस में बार बार वो, ये परमानेंट सिचुएशन भी है ना, कि वो हमेशा उसकी आदत ही, वैसे आदत तो परमानेंट ही हो गई ना, उसकी आदत ये है कि वो लेजी नहीं है और वो वर्क हार्ड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इन दोनों सिचुएशंस में, इन दोनों टेंसेस में ये डिफरेंस है जो अभी मैंने आपको बोला, तो इतना मुश्किल नहीं है। आई होप आपको इससे ज्यादा क्लियर हुआ होगा कि कैसे मतलब जब हमने कंपेयर किया, कैसे इन दोनों सेंटेंसेस को यूज करना है अलग अलग सिचुएशंस में। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगी। कल जो है, कल मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी, जिसमें हम और ज्यादा मैं इसको इलेबोरेट करूंगी, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए इन दोनों टेंसेस को लेके। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे सम अप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ दिस इज समथिंग बेनिफिशियल, तो प्लीज आप मेरी वीडियोस को शेयर करें। और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके एक मैसेज ड्रॉप कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई और टॉपिक्स लेके आऊँ तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू। अब तक के लिए आपने मेरी जो वीडियोस देखी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।